आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में शेर और तीर में कांटे का मुकाबला। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने 4 और पीपल्स पार्टी ने 2 सीटों पर मैदान मार लिया। एलेवन डडियाल से नून लीग फातिह अजहर सादिक 15,427 वोट लेकर कामयाब। L2 मीरपुर चकसवारी से जियाला उम्मीदवार कासिम मजीद 12,904 वोट लेकर फातेह करार। L3 मीरपुर सिटी की नशिस्त भी पीपल्स पार्टी के नाम। यासिर सुल्तान 11,676 वोटों के साथ कामयाब। L4 की सीट लीगी उम्मीदवार चौधरी रुखसार अहमद ले उड़े, 20,172 वोट हासिल किए। L7 भिंबर की नशिस्त भी मुस्लिम लीग नून के नाम। चौधरी तारिक फारूक 35,287 वोटों के साथ फातेह। L9 कोटली से भी लीगी उम्मीदवार की फतह। इंजीनियर उमैर नईम ने 31,080 वोट हासिल किए। इंतखाबात मुतनाज़ी हुए तो आने वाली हुकूमत का मैंडेट भी मुतनाज़ी होगा। मुतनाज़ी मैंडेट वाली हुकूमत दरपेश चैलेंजेस और अवामी मसाइल का मौसर हल निकालने की सलाहियत नहीं रखेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने शफाफ इंतखाबी अमल को सियासी इस्तेहकाम और जमहूरी मजबूती के लिए बुनियादी शर्त करार दे दिया। मुजफ्फराबाद में कारकुनों से खिताब में कहा कि ये कश्मीर की तारीख का अहम तरीन इलेक्शन है। चाहते हैं कश्मीर का फैसला कश्मीर के अवाम ही करें। कौमी मसाइल के हल के लिए शफाफ, आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात नागुज़ीर हैं। महाजरीन की नशिस्तों का मामला जिस अंदाज में हल होना चाहिए था उस तरह नहीं हो सका। मुस्लिम लीग नून पहले मरहले में सादा अक्सरियत हासिल कर लेगी। राना सनाउल्लाह ने पहले मरहले में 13 में से 8 या 9 सीटें जीतने का भी दावा कर दिया। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर कहते हैं, मैंने कभी नहीं कहा 11 सीटें हमारी जेब में हैं, ये ज़रूर कहा है कि हम 11 सीटों पर जीतने की कोशिश करेंगे। बिलावल भुट्टो ने मेरी बात को सियाक व सबाक से हटकर पेश किया। इलेक्शन का फैसला अवाम ने करना है जो नून लीग को कबूल होगा। उम्मीद करते हैं इलेक्शन का फैसला पीपल्स पार्टी भी कबूल करेगी। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक रोज़ के लिए फिर रद्दोबदल। डीजल 3 रुपये 37 पैसे महंगा और पेट्रोल की कीमत में 1 रुपया फी लीटर कमी। डीजल की नई कीमत 386 रुपये 83 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल 334 रुपये 18 पैसे फी लीटर मिलेगा। नोटिफिकेशन जारी। नई कीमतों का इतलाक 28 जुलाई के लिए किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन के पाकिस्तान में सफ़ीर जांग ज़ाई डोंग की मुलाकात। मशरिक़ वुस्ता और जनूबी एशिया समेत खिते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा, दोनों ममालिक की क़यादत के दरमियान तय पाने वाले फैसलों और मुआहदों पर अमल दरामद के लिए ताउन जारी रखेंगे। चीनी सफ़ीर ने कहा कि चीन पाकिस्तान को अपना आयरन ब्रादर समझता है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अमरीकी अरकान कांग्रेस की मुलाकात। पाक अमरीका दिफाई ताउन, इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल। पाक अमरीका तिजारत, निजी शोबे की शराकत दारी और इक्तसादी ताउन बढ़ाने पर इतफाक। फील्ड मार्शल ने कहा, पायदार इलाकाई इस्तेहकाम का इन्हिसार माशी तरक्की, तिजारत और राब्ताकारी पर है। अमरीकी वफ़द ने खिते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की किरदार को सराहा। वफ़द ने दोतरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इजहार किया। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात को नई जहत देने के इम्कानात पर भी गुफ्तगू। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कमांडर नेशनल स्ट्रेटजिक कमान जनरल सैयद आमिर रज़ा की भी मुलाकात। जनरल सैयद आमिर रज़ा को नई जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी। अमरीका और ईरान के दरमियान जंग के दौरान जुमा से अब तक हमलों में वक्फा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, ईरान मुज़ाकरात चाहता है, हमारी मुलाकातें हो रही हैं, तेहरान से अच्छे मुआहदे का इम्कान मौजूद है। हमारे सख्त इक़दामात के बगैर ईरान कभी बातचीत ना करता। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो ईरान पर दोबारा हमले शुरू कर देंगे। ईरान पर हमले मुज़ाकरात को मौका देने के लिए रोके गए। अमरीका पहले सफारती हल चाहता है। पाकिस्तान अमन और मुज़ाकरात की पॉलिसी पर कायम है, मगर अपनी सलामती पर आंच नहीं आने देंगे। मसला कश्मीर को जारहाना बयानात और सियासी दबाव से तब्दील नहीं किया जा सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारत को दो टोक पैगाम। कहते हैं, इश्तियाल अंगेज़ बयानात भारत में बढ़ते सियासी बहरान, मोदी हुकूमत के खिलाफ अवामी बेचैनी से तवज्जो हटाने की कोशिश है। भारत जनूबी एशिया में दहशतगर्दी की सरपरस्ती, रियासत और अदम इस्तेहकाम का बुनियादी महरक है। कश्मीर आदमी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ी इलाका है। भारत हक़ाइक़ मसख़ नहीं कर सकता। कौमी सलामती के लिए हमारा अज़म गैर मुतज़लज़ल है।
आइंदा 1.5 माह के लिए शरह सूद 11.5% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना है महंगाई का पिछले सालों में ट्रेंड नीचे की तरफ था। जुलाई से फरवरी तक औसतन महंगाई 5.5% थी। माली साल 2026 और 27 में करंट अकाउंट खसारा GDP के तनासुब से 0 से 1% रहेगा।